कोई इंसान हजारों साल तक जिंदा रह सकता है? सुनकर अचंभा तो हुआ होगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत के योद्धा अश्वत्थामा आज भी जीवित है और पृथ्वी पर भटक रहे हैं। अश्वत्थामा महाभारत का एक रहस्यमय और शक्तिशाली पात्र है। वह क्रूर द्रोणाचार्य और कृपि का पुत्र है। द्रोणाचार्य और कृपि ने शिव की आराधना की थी। इसके फलस्वरूप उन्हें एक गहरे रंग के शरीर वाला पुत्र की प्राप्ति हुई। यह बालक जन्म लेते ही किसी घोड़े की भांति हीन आया। इसके मस्तक पर दिव्य मणि विराजमान थी, जो उसे विशेष शक्ति और सुरक्षा देती थी। महाभारत में पिता पुत्र की जोड़ी ने पांडवों की सेना को तहस नहस कर दिया। पांडव सेना को हतोत्साहित देखकर श्री कृष्ण ने द्रोणाचार्य का वध करने के लिए युधिष्ठिर से कूटनीति का सहारा लेने को कहा। कूटनीति से पांडवों ने द्रोणाचार्य का वध कर दिया। पिता की मृत्यु ने अश्वत्थामा को विचलित कर दिया। महाभारत युद्ध के बाद अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडव पुत्रों का वध कर दिया तथा पांडव वंश का समूल नाश करने के लिए उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। तब भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षित की रक्षा की और अश्वत्थामा पर क्रोधित हो गए और उसके माथे पे लगी दिव्य मणि को निकालकर उसे तेजहीन कर दिया और युगों युगों तक भटकने का श्राप दिया। अक्सर कहा जाता है कि उनके माथे पर एक गहरा घाव है, जिससे लगातार खून बहता रहता है और वे दर्द में रहते हैं। पागल हो जाता है उन्हें देखने वाला। कहा जाता है कि असीरगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश के ही जबलपुर शहर के गौरी घाट, जो कि नर्मदा नदी के किनारे भी अश्वत्थामा भटकते हैं। स्थानीय निवासियों के अनुसार कभी कभी वे अपने मस्तक के घाव से बहते खून को रोकने के लिए हल्दी और तेल की मांग करते हैं। कई लोगों ने इस बारे में अपनी आपबीती सुनाई है। गांव के कई बुजुर्ग की माने तो जो एक बार अश्वत्थामा को देख लेता है, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। असीरगढ़ किले में स्थित तालाब में स्नान करके अश्वत्थामा शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने जाते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि पहाड़ की चोट पे बने किले में स्थित यह तालाब असीरगढ़ की तपती गर्मी में भी नहीं सूखता। तालाब के आगे गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर है। मंदिर चारों तरफ से खाइयों से घिरा है। कहा जाता है कि इन खाइयों में से किसी एक में गुप्त रास्ता बना है, जो खांडव से होता हुआ सीधे इस मंदिर में निकलता है। इसी रास्ते से अश्वत्थामा आते हैं और मंदिर के शिवलिंग पर प्रतिदिन फूल और गुलाब चढ़ा रहता है, भले इस मंदिर में कोई रोशनी और आधुनिक व्यवस्था न हो। मानो तो यह सच है, न मानो तो झूठ। असीरगढ़ के इतिहासविद ने बताया कि असीरगढ़ का इतिहास महाभारत से जुड़ा है। पहले यह जगह खांडव वंश से जुड़ी हुई थी। किले का नाम असीरगढ़ यहाँ के प्रमुख चौराहे आशा अहिर के नाम पर रखा गया है।